श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। हैदराबाद की धरती पर पूरन संस फॉर्म गगन पहाड़ शमशाबाद से 13 अगस्त मतलब आज से शिव पुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है, जो कि 13 अगस्त से 17 अगस्त 2025 तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज पहले दिन की कथा पूर्ण हो गई है। आज की कथा की संपूर्ण जानकारी और विशेष उपाय और कुछ ऐसे प्रश्न गुरुजी से पूछे गए हैं, उनके जो गुरुजी ने जवाब दिए हैं, वह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ सीहोर कोबरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा के दौरान जो असुविधाएं हुई हैं, जो घटनाएं घटी हैं, क्या उस पर गुरुजी ने आज की शिव पुराण कथा में कुछ कहा है? अगर कहा है तो वह जानकारी, और अगर नहीं कहा है तो क्यों नहीं कहा है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। सबसे पहले बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, हैदराबाद शमशाबाद भाग्यनगर वालों के भाग्य खुल गए। जो कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करना चाहते थे, उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने का, और उन्हें अब यह मौका पंडाल में मिल रहा है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, महाराष्ट्रियन सावन का महीना चल रहा है, तो सभी को सावन की शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जल वृष्टि अपना काम करेगा, कीचड़ अपना काम करेगा। जिस भाव से आप जिस स्थान पर बैठकर भी कथा का श्रवण कर रहे हैं, उसका फल आपको निश्चित प्राप्त होगा, क्योंकि शिव पुराण कथा एक विश्वास की कथा है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पुराण कथा सुनने का अधिकारी कौन होता है, अर्थात शिव पुराण कथा कौन सुनने का पात्र है। तो इस पर स्वयं भोलेनाथ ने कहा है, अगर किसी ने अपने जीवन काल में एक बार भी मुझे दिल से स्मरण किया है, पुकारा है, वह इस मृत्यु लोक में शिव पुराण कथा सुनने का अधिकारी है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। प्रिया जी हैदराबाद से पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, 2021 से मेरे पास कोई भी नौकरी नहीं थी। सब लोग मुझे हीन भावना से देखते थे। आपकी कथा के बारे में सुना और एक लोटा जल के बारे में सुना और मेहनत करना शुरू किया। रोज मंदिर में जाकर जल चढ़ाती और कथा का भी श्रवण करती। बाबा की कृपा से मेरी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पुराण की कथा कहती है, पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को एक दिन बर्बाद कर ही देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, काशी की कथा में एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि गुरुजी आप कहते हैं भोलेनाथ पर जल चढ़ाओ तो जो चाहो वह मिल जाता है, पर हमारे घर के नज़दीक में एक व्यक्ति है, वह प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाता है, फिर भी उसकी बाबा क्यों नहीं सुन रहे हैं। इस पर गुरुजी ने कहा, उनका विश्वास पक्का होना आवश्यक है। जिस दिन उनका शिव के प्रति विश्वास पक्का होगा, भोलेनाथ की वह परीक्षा नहीं लेंगे, पूरे विश्वास से कि अब मैं जल चढ़ा रहा हूँ, भोलेनाथ मुझे जरूर प्रदान करेंगे और मेरी जरूर सुनेंगे। उस दिन भोलेनाथ को भी उनकी सुनना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। सोनिया जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरे पति कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, पर उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। मैं शंकर भगवान को बहुत मानती हूँ। मेरी बहन सीहोर कोबरेश्वर धाम जाकर कंकड़ शंकर का पूजन करके मुझे कंकड़ लाकर दे दी। मैंने प्रतिदिन उसकी पूजन अर्चन करना शुरू किया। पति भी प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते, और 3 महीने के अंदर ही उन्हें 2 सरकारी नौकरियों का ऑफर आ गया। एक नौकरी उन्होंने ज्वाइन कर ली और मुझे संतान सुख नहीं था। विवाह के 14 वर्ष निकल गए थे। सब जगह इलाज भी कराया, पर कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा था। पर कोबरेश्वर धाम पहुंचकर अपने पति की नौकरी की बाबा को धन्यवाद किया, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करी, भोलेनाथ की भक्ति को धारण किया, कंकड़ शंकर का पूजन अर्चन किया, संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। शोभा वर्मा जी प्रश्न लेकर आई, जिसमें लिखा कि मेरे 2 प्रश्न हैं। पशुपतिनाथ जो व्रत हम करते हैं, जिस मंदिर में करते हैं, अगर वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में प्रसाद आ जाता है, सभी पूजन करते हैं, प्रसाद रखते चले जाते हैं, और कोई भी प्रसाद लेकर नहीं जाता है, तो क्या उसे हम गरीब बच्चों में बांट सकते हैं या गरीब लोगों में बांट सकते हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा कि शिव का प्रसाद प्राप्त करने वाला कभी भी गरीब नहीं होता है। तो आप सबसे पहले अपने शब्द में जो आप बोल रहे हैं उसमें से गरीब शब्द निकाल दें, और वह प्रसाद आप किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न इन्होंने किया कि हमारे घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ नहीं है, तो ऐसे में क्या हम शिव पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उसे घर पर लाकर धोकर घर के शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं? काफ़ी विशेष प्रश्न आज इन्होंने किया है, क्योंकि
कई लोगों का प्रश्न रहता है कि शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को वहीं पर धोकर वहीं पर चढ़ाना होता है, क्या उसे हम घर नहीं ला सकते? तो उसी प्रश्न का आज गुरुजी ने उत्तर दे दिया है। गुरुजी ने कहा हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके भोलेनाथ के मंदिर में बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित है तो आप शिवलिंग से उस बेलपत्र को प्राप्त करके घर पर लाकर उस बेलपत्र को धोकर वापस अपने घर के शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी में कोई भेद नहीं होता है। अब इस बात का आपको इस पर ध्यान देना है कि गुरुजी ने कहा है शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आपको शिवलिंग से प्राप्त करना है और घर के शिवलिंग पर अर्पित करना है। निर्वाल में जो बेलपत्र जा चुकी है, शिवलिंग से जो नीचे बेलपत्र गिर चुकी है, उस बेलपत्र का आपको उपयोग नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि निर्वाल की बेलपत्र को भी हम क्या चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ा सकते। वह निर्वाल लूप में हो गई है, उसका या तो विसर्जन करना है या फिर जहाँ पर भी आप उसे छोड़ते हैं वहाँ पर छोड़ना है। अगर बेलपत्र शिवलिंग से नीचे गिर गई है तो उस बेलपत्र का आपको उपयोग नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम जानकारी की ओर, जो गुरुजी ने नहीं दी है। आज पूरी कथा अगर आपने श्रवण की होगी तो गुरुजी ने पूरी कथा के दौरान सीहोर में हुई कावड़ यात्रा में जो भी घटनाएं हैं उस पर कोई भी जानकारी नहीं दी है, ना ही वहां पर जो असुविधा हुई है उस पर कुछ कहा है। पर मुझे लग रहा है गुरुजी जल्द से जल्द इसी शिव पुराण कथा में कोई बड़ी जानकारी जरूर देंगे, क्योंकि गुरुजी की कावड़ यात्रा पे कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं और कई प्रकार की घटनाएं सच में घट भी रही हैं और सभी के मन में संशय बना हुआ है कि गुरुजी कब कुछ कहें। और गुरुजी को यह सभी के मनों का जो संशय बना हुआ है उसे दूर अवश्य करना चाहिए। इसलिए गुरुजी तक अगर यह बात पहुंच रही है तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि गुरुजी आप सीहोर में हुई जो दुखद घटना है उस पर ध्यान देते हुए कुछ जानकारी व्यासपीठ से जरूर दें। लाखों शिव भक्त आपको सुनना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं। आपके मन में इस टॉपिक को लेकर क्या बात है? आप कौन सी बात है जो गुरुजी से पूछना चाहते हैं या फिर गुरुजी को बताना चाहते हैं? वह कमेंट बॉक्स में आप टाइप जरूर करें। और इस वीडियो से संबंधित जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ कई प्रकार की जानकारियां अपलोड करते हैं, जैसे सूर्योदय कब होता है ताकि आपको ब्रह्म मुहूर्त की जानकारी प्राप्त हो सके, सूर्य अस्त कब होता है ताकि आपको प्रदोष काल के समय की जानकारी प्राप्त हो सके, कौन सा व्रत कब है, और भोलेनाथ के सुंदर सुंदर फोटो जो आप अपने स्टेटस में लगा सकते हैं। सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिलती है। तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और जिन्होंने धर्म की बातें यूट्यूब चैनल के मेंटेनेंस के लिए सहयोग राशि भेजी है, आप सभी को मेरा बहुत बहुत आभार। आप लोगों के सहयोग से ही हमें और अच्छा वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही सहयोग करते रहें। और जो अभी सहयोग करना चाहते हैं उनकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस स्क्रीनशॉट से आप हमें राशि भेज सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। पर यह राशि आपको अपनी इच्छा अनुसार ही भेजना है, क्योंकि यह राशि आप धर्म की बातें यूट्यूब चैनल के मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं। इसलिए आप अपने विवेक का उपयोग जरूर करें, सहयोग जरूर प्रदान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सभी सहयोग करने वालों के नाम कल के वीडियो में भी जरूर दिखाए जाएंगे।